आज सबसे पहले मैं AIF को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत और अमेरिका दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, और अमेरिका लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए लगातार प्रयत्नरत देश है। और ये दोनों देश साथ मिलकर काम करते हैं तो एक नया इतिहास रचते हैं। सेवा के क्षेत्र में भी, जैसा मिस्टर मैथ्यू कह रहे थे, जब गुजरात में भूकंप आया था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री और महान नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री बिल क्लिंटन जी की पहल पर AIF ने काम प्रारंभ किया, और तब से लेकर अब तक जहां भी जरूरत पड़ी देश में, भारत में AIF ने अपने सहयोग के हाथ सदैव बढ़ाए हैं। भारत में कहा गया है कि लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हमारे यहां कहते हैं कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो पता नहीं मंदिर में जाके पूजा और आरती करेंगे तो वो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, कहीं बैठ के घनघोर तपस्या करेंगे तो वो दर्शन देगा कि नहीं देगा हम नहीं जानते। लेकिन अगर पीड़ितों की, दुखियों की सेवा कर ली तो उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और AIF इसी का निर्वाह कर रहा है। मुझे बहुत कहते हुए प्रसन्नता है कि कोविड की वैश्विक महामारी में AIF ने हमारे देश और विशेषकर मध्य प्रदेश में अद्भुत काम किया है। एक बार फिर से जब नए वेरिएंट के कारण पूरी दुनिया चिंतित है, मध्य प्रदेश में भी वो कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद तय होगा, लेकिन लगातार कम संख्या में ही सही लेकिन पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। एक तरफ हम सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग बनाए का आग्रह हमारा है, पर दूसरी तरफ सेकेंड डोज कितनी जल्दी हम अपनी पूरी पात्र आबादी को लगा दें उसमें कोशिश हम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि कल ही 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने के अभियान को हमने पूरा किया है, और अब 70% से ज्यादा आबादी हमारी पहले डोज के बाद सेकंड डोज भी लगवा चुकी है। फर्स्ट डोज हमारे यहाँ 93% से ज्यादा लोगों को लग चुका है, और लगातार हमारी कोशिश है कि दिसंबर के महीने में ही हम अपनी पूरी पात्र जनसंख्या, मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र के जितने बहन भाई है सबका वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लें। उस काम में हम जनता के सहयोग से लगातार जुटे हैं। AIF उसमें भी सहयोग कर रहा है। तो एक तरफ हम सारे सावधानी के उपाय अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे समय हम महामारी से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, इसके प्रयत्न हम कर रहे हैं। और इसलिए सारी सावधानियों के साथ अस्पतालों में बिस्तर्स की, बेडेड की व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की लाइनें, आवश्यक उपकरण, ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रयत्न, ऑक्सीजन के प्लांट,
आवश्यक दवाइयां, इंजेक्शंस सबकी आपूर्ति करने का अभियान हमने चलाया हुआ है। काटजू अस्पताल में उमाशंकर जी और शर्मा जी भी बैठे हुए हैं। हमारी लगातार कोशिश है कि हम तीसरी लहर को आने से रोके, नंबर 1, और आ जाए जैसी कि संभावना है और घोषणाएं की जा रही है, तो हम उसके मुकाबले के साथ साथ अपनी जनता को राहत देने के लिए अपने अस्पतालों को तैयार रखें। इसलिए हर संभव उपाय हम कर रहे हैं। अभी 1 तारीख को ही सारे ऑक्सीजन प्लांट मॉक ड्रिल की हमने, सारे प्लांट हमने चला के देखे, तो व्यवस्थाएं सारी तैयार रही, हमारी कोशिश है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं AIF को कि उन्होंने पहली लहर में भी, दूसरी लहर में भी हमें महत्वपूर्ण सहयोग किया। AIF ने हमको 6000 सिंगल यूज वेंटिलेटर, 3000 G2A PM प्लस एयरवे प्रेशर मॉनिटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, कोल्ड स्टोरेज, बाईपैप मशीनें, 4 ऑक्सीजन प्लांट और 3 50 बिस्तरी मॉड्यूलर अस्पताल की सहायता प्रदान की। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता AIF इस महामारी से निपटने के लिए हमको कर चुका है। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि दिव्यांग जन, स्ट्रीट वेंडर, बहनें और आदिवासी समुदाय को भी सहायता प्रदान करने में और विदिशा, गुना, धार, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा में टीकाकरण के अभियान में भी AIF का सहयोग मिल रहा है। बैतूल के हमारे मित्र बैठे हुए हैं। बैतूल में 50 बिस्तरी मॉड्यूलर इकाई की स्थापना की जा रही है, जिसकी लागत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। और जनजाति बाहुल होने के कारण इस जिले का चयन किया है। जिला चिकित्सालय सीहोर में भी 50 बिस्तरी मॉड्यूलर इकाई की स्थापना की जा रही है। उस पर भी लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपया खर्चा होना है। और बताते हुए खुशी की इकाइयों का निर्माण 1 माह से भी कम अवधि में किया गया है। और रोगियों के लिए टेस्टिंग से लेके इंटेंसिव केयर यूनिट तक की, इंटेंसिव केयर की सारी व्यवस्थाएं यहां पे की गई हैं। 4 ऑक्सीजन प्लांट AIF ने स्थापित किए हैं। सिरोंज, विदिशा जिले में पहले ही उसका लोकार्पण किया जा चुका है और मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हो चुका है। अभी कैलाशनाथ काटजू सिविल अस्पताल भोपाल में 500 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और बेढ़न में भी, सिंगरौली जिले में इसी क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पीड़ित मानवता के इस काम में, मानवता की सेवा के इस काम में AIF को। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार अपनी जनता के साथ मिलकर, क्योंकि हमने अपना एक अलग मॉडल बनाया है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के रूप में, जनता के सहयोग से कोरोना का मुकाबला और जनता के सहयोग के साथ AIF का सहयोग जुड़ा है। इसलिए मिस्टर मैथ्यू और उनकी पूरी टीम को जो इस सेवा और सहयोग के काम में लगी है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर हम कोरोना के इस नए वेरिएंट का मुकाबला करके इसको पराजित करेंगे। कोविड हारेगा और मानवता जीतेगी। एक बार फिर AIF को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।